हे गाइस। सो अब शाम के 5 बज चुके हैं और मैं नहा के आई। फिर जो मेरा हाल हुआ, मुझे ना यहाँ सिर पे बहुत ज़ोर की चोट लग गई है। दिखाऊँ मैं? पता नहीं दिखेगा या नहीं, थोड़ा रेड रेड सा दिख रहा होगा। एक्चुअली ये मेरा बचपन का दाग है। बचपन में मुझे स्टिच लगा था यहाँ पे, सो वही है। और यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वहीं पे चोट लगा है, डोर से। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा भी लगने से बहुत दर्द होता है मुझे। और आज तो इतना ज़ोर से लगा, मुझे तो लगा मैं बेहोश होने वाली हूँ। खैर अब ठीक है, मैं खाना वाना खा के सो गई थी। सो चलो जी, अभी शाम हो गई है और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कल जाना है मुझे। मम्मी थोड़ा अपसेट होके बोल रही है, हाँ जाना है ना, तुमको मन भी नहीं लग रहा होगा यहाँ पे, बोल रही है। हम बोले ऐसा बात नहीं है मम्मी, हर जगह मैंने वो डेट फिक्स किया था कि इतने दिन यहाँ रहना, इतने दिन यहाँ रहना, ऐसा। तो फिर लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा दिन रह ली यहाँ पे। कोई बात नहीं, मुझे भी मन नहीं कर रहा है अब यहाँ से जाने का, बट जाना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे ट्रेन भी है ना। ज़्यादा दिन नहीं रुकना है, पढ़ाई भी तो है ना ज़रूरी। और चलो मम्मी से मिलाती हूँ मैं आप लोगों को। वैसे वो कैमरे के सामने पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मैं बोल के देखती हूँ, आएंगे तो ठीक है। हे गाइस, तो मिलिए मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं मम्मी से। मम्मी कुछ बोलो। कैसी है प्रिंसी बेटा? तुम तो कल चल जाएगी। आएंगे ना, फिर आएंगे, फिर छुट्टी हाँ, मिलेगा तो, है ना। कल तो जाना है। अच्छा, हम लोग का भी यहाँ से प्रमोशन होगा तो बदली हो जाएगा। हाँ, फिर दूसरे जगह हम लोग को जाना पड़ेगा। मैं पता है ऐसे हाँ, ही बचपन से लेके अब तक हर जगह घूम चुकी हूँ मम्मी लोग के साथ, क्योंकि हर जगह पोस्टिंग होता था अलग अलग जगह। ऐसे ही बचपन से घूम रहे थे। मम्मी बचपन के बारे का कुछ बताओ ना। मेरे सिर फुट गया था, वो लोग बता दो। कितने छोटे थे उस टाइम? उस समय जब सिर फूटा था उसमें 1.5 साल की थी। तुमको एक मिनट होल्ड। जब तुम छोटी सी थी, 1.5 साल की, हम चले गए थे सावन ड्यूटी में देवघर। उस समय तुम मैदान ग्राउंड का गेट में खेल रही थी, आगे पीछे सब बच्चा लोग। उसी बीच में गिर गई थी। ये सीढ़ी, ये जो ग्रिल है, ग्रिल को आगे पीछे करके खेल रही थी। और वहाँ तुम छोटी थी, सबसे छोटी थी, तो भागने नहीं सकी और तेरे ऊपर ग्रिल गिर गया था, मुंडी फूट गया था, ढेर सब ब्लड गया था। फिर हमको खबर मिला तो आने वाले थे देवघर से, तब सबके बोला कि अभी तो ड्यूटी ख़त्म हो ही गया है, कल चलेंगे साथे। फिर तेरा ट्रीटमेंट, तेरा चाचा, तेरा बाप सब चेकअप करवाया, सिलाई उलाई टाँका उका पड़ा, फिर ठीक हुई। हम भी आए। हाँ, पूरा एकदम ये भी खून ब्लड बहा था ना, तो पूरा लुंगी उंगी भीग गया था, बता रहा था, उठा के लाए बोल के। छोटा में बड़ी नखड़ा कर रही थी, पढ़ाई नहीं कर रही थी, स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर मारती है बोल के। तुमको रोज दिन चाचा साइकिल में लेके पहुंचा देता था, फिर लाने जाता था। फिर धीरे 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 अपने आप को संभाली और फिर अच्छा कर गई, अच्छा पढ़ाई कर ली। मम्मी को मिस करती है, हम दिल्ली में रहते हैं तो। हाँ। मम्मी, हाँ, तुम दीदी को ज्यादा प्यार करती है कि मुझे? सबको प्यार करते हैं, अंजलि को भी करते हैं और गाली भी देते हैं काम सीखने के लिए कि तुम लोग को बाद में काम आएगा, नहीं तो पछताएगी, नहीं पढ़ेगी तो बहुत पछतावा होगा कि ठीक कह रही थी बड़ी मम्मी, पढ़ाई नहीं की। जैसे अभी तुम लोग भी पछताती, तुम लोग को चाचा मार मार के पढ़ाता था, पैंट में सुसु कर देती थी। हम नहीं किए, दीदी करती थी।
उनको हाँ ज्यादा नहीं मार मिला, डांट सुनते थे बहुत। वो तो बिस्तरा में भी पेशाब करती थी और वो भिंगा देती थी। ये हॉस्टल में जाते थे सॉरी तब फिर दीदी, उसका कपड़ा सब निकाल के सुखा देते हम थे। नहीं बोल रहे, मम्मी बोल रही, मत डांटना मुझे। हाँ दीदी तो हाँ। थोड़ा थी। सुस्ती भी थी और उसको छोड़े ना तभी अच्छा नंबर से पास की। और हाँ, अभी भी हमसे लड़ाई करती है, पहले भी छोटी में भी लड़ाई करती थी। मारने की हाथ उठाते थे तो हम ही मेरा हाथ पकड़ लेती थी। अरे वाह। हाँ। और हम्म, उसके लिए काजू किशमिश ले जाते थे तो बोलती थी नहीं जलेबी और समोसा ला देना। वही सब लेके जाते थे, वही खाती थी। और अचार का बोतल। और वहाँ तो मधुसूदन स्कूल में बैगन बैगन आलू का सब्जी मुल्ला मिला के देता था तो बोलती थी कि हम अचार से खा लेंगे खाना। नहीं आलू वही की बन सब्जी। हाँ। हर हमेशा बैगन मिलाता था वो लोग। हाँ, और मीट की जगह में देता था सोयाबीन बड़ी का सब्जी। हाँ तो उसमें भी बहुत पौष्टिक होता है ना पोषण। हम्म। हम्म, गाइस तो ऐसे ही बचपन से हम लोग मम्मी से दूर रहे हैं, पापा से दूर रहे हैं, ऐसे ही हमारा जीवन अभी तक कट रहा है। हम्म। बस कुछ बनना है अभी, और मम्मी पापा को रेस्ट देना है। अभी बहुत काम करते हैं दिन भर, जब से मैं आई हूँ ना तब से मम्मी बहुत बिजी है, मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं मिल रहा था। और दिन भर थाना में ड्यूटी रहता है, बहुत सारे केसेस रहते हैं, वो सब करते रहते हैं दिन भर, मतलब बहुत सारे केस है ना मम्मी। हाँ। थाना का बहुत ज़्यादा लोड होता है, ऑफिसर बनने में थोड़ा करना पड़ता है ना। ठीक है, और कुछ बोलोगी मम्मी? और तो क्या बोलेंगे, अच्छा से पढ़ाई करो तुम लोग, हम लोग का रिटायरमेंट के पहले नौकरी करो, जॉब करो, है ना, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। ठीक है चलो फिर। ठीक है गाइज। हे गाइज, सो आप लोगों को मेरी मम्मी से मिलके कैसा लगा ज़रूर बताना। और सॉरी दीदी, मैंने नहीं बोला था मम्मी को कुछ बोलने, मम्मी अपने से बोली है तो जो बोली है सच बोली है। अरे यार मच्छर कहाँ से आ रहा है। हाँ तो बताना कैसा लगा है ना। और देखिए, लोग कहते हैं कि 10th के बाद पढ़ाई नहीं होती, फिर कहते हैं 12th के बाद पढ़ाई नहीं होती, उसके बाद बोलते हैं कि बस ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद पढ़ाई ख़त्म। लेकिन जीवन में पढ़ाई के बिना तो कुछ है ही नहीं, जीवन भर हमें पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है। और मैं अपनी मम्मी से बहुत इंस्पायर होती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क, इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करती है। एक्चुअली वो सच में मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मोटिवेशन, मेरी सब कुछ है। थैंक यू मम्मी फॉर एवरीथिंग। और देखो मम्मी, मतलब रात रात भर सारे केस सॉल्व करना, बहुत कुछ मैंने देखा है करीब से, तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की तरह ही इतनी हार्ड वर्किंग वूमन बनूँ। और देखो अभी तक उनको इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ना पड़ता है, और जीवन में अपडेट रहना ही बहुत ज़रूरी होता ही है। हे गाइस, सो शाम हो चुका है और हम लोग आज डिनर में कोको बना रहे हैं। बचपन में मैं कहती थी इसलिए मैं अभी भी कह रही हूँ। सो अब बना लिए हैं, बस मम्मी का थोड़ा वर्क बाकी है तो वो पेपर वर्क कुछ कर रही हैं। सो उनका वेट कर रहे हैं, फिर डिनर करते हैं। और आप लोग को अंजलि से मिलाते हैं, ठीक है? आओ अंजलि, आजा। तो गाइस ये है अंजलि, हाय कर दो। हाय गाइस। चलो बता दो अपने बारे में, कहाँ पढ़ती हो? नहीं दिया, वो शर्मा रही है वो, देख। कोई बात नहीं। तो यही अंजलि है जिसके जिक्र मम्मी ने किया था। और क्या बोलूँ। सो चलो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं कल। ठीक है चलो, बाय बाय।